उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता बरकरार रखने की तैयारी में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी भी मजबूत रणनीति के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। सवाल यह है कि यूपी की किन सीटों पर समाजवादी पार्टी बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सकती है और किन क्षेत्रों में 2027 का चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। समाजवादी पार्टी का पारंपरिक प्रभाव उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में मजबूत रहा है। खासतौर पर यादव बहुल और मुस्लिम वोटर्स वाले इलाकों में सपा की पकड़ मजबूत मानी जाती है। इटावा, मैनपुरी, कन्नौज, आजमगढ़, जैनपुर, संभल, मुरादाबाद और बदायूं जैसे जिले समाजवादी पार्टी के मजबूत गढ़ माने जाते हैं। इन सीटों पर सपा का मजबूत संगठन और पारंपरिक वोट बैंक बीजेपी के लिए चुनौती बन सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश में है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और बिजनौर जैसे जिलों में सपा गठबंधन और सामाजिक समीकरणों के जरिए बीजेपी को टक्कर देने की रणनीति बना रही है। वहीं पूर्वांचल में आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया और वाराणसी के आसपास के क्षेत्रों में भी सपा अपनी स्थिति मजबूत करने में जुटी है। हालांकि बीजेपी का संगठन पूरे देश में मजबूत है, लेकिन कुछ सीटों पर स्थानीय मुद्दे, जातीय समीकरण और उम्मीदवार चयन चुनाव परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण के जरिए बीजेपी को चुनौती देने की कोशिश कर रही है। अगर सपा अपने पारंपरिक वोट बैंक को मजबूत करने के साथ नए वोटर्स को जोड़ने में सफल होती है, तो 2027 का चुनाव बेहद रोचक हो सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2027 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए बेहद अहम होने वाला है। यह चुनाव तय करेगा कि प्रदेश में बीजेपी अपनी सत्ता बरकरार रख पाती है या समाजवादी पार्टी वापसी करने में सफल होती है। दोनों ही पार्टियां अभी से रणनीति बनाने और संगठन को मजबूत करने में जुट गई। अब देखना होगा कि 2027 के चुनाव में जनता किसे अपना समर्थन देती है और क्या समाजवादी पार्टी बीजेपी को कड़ी चुनौती दे पाती है या नहीं। फिलहाल यूपी की सियासत में चुनावी माहौल धीरे धीरे गर्म होता नजर आ रहा है।